आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास चार टाइप के गोल्ड होते हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और एसबीजी और ईटीएफ। इन सब में से बेस्ट रिटर्न कौन देता है, आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज के टाइम में लोग 90% गोल्ड परचेज तो करते हैं बट वो गलत परचेज कर लेते हैं। वो कैसे? सबसे पहले समझते हैं, आप जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंजप्शन के लिए कर रहे हो या एक्चुअल रिटर्न के लिए कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास चार ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देता है, इसमें से सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, टैक्सेशन और लिक्विडिटी की बात करेंगे। लास्ट में ये डिस्कस करेंगे आपके गोल के हिसाब से कौन सा फिट बैठेगा आपके लिए। हमारे पास चार टाइप के गोल्ड होते हैं जो आप परचेज कर सकते हो। पहला होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आता है ज्वेलरी हो गया, कॉइन्स हो गया, बिस्किट्स हो गया। दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आप परचेज कर सकते हो, कुछ एप्स होते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यहाँ से आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हो। तीसरा होता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ को परचेज करने के बाद डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप गोल्ड ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हो, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो। चौथा ऑप्शन होता है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे पास चार ऑप्शन है उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, किसमें क्या प्रोज है, किसमें क्या कॉन्स है। पहला है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड सबसे कॉमन फॉर्म है गोल्ड का, जैसे ज्वेलरी हो गया, कॉइन्स हो गया, बिस्किट्स हो गया। अब इसके प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। ये टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो। दूसरा इजीली एक्सेसिबल रहता है, आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हो और ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रहता है। अब इसके कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स में होता है मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज में 10 से 15% आपको चार्ज देना पड़ता है। उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। इसे प्योरिटी का भी रिस्क है, आपको उसका स्टोरेज का रिस्क भी रहेगा। हम इसकी रियल रिटर्न की बात करें ना, फिजिकल गोल्ड में वो 4 से 6% ही मिलता है। वो 4 से 6% क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल गोल्ड है ना, वो कंजम्पशन के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। गोल्ड आपका 8 से 10% पर ईयर ग्रो हो रहा है, बट इसमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी लगा है, जिस वजह से आपको जो रिटर्न है ना वो 4 से 6% ही एक्चुअल मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड थोड़ा सा कन्वीनियंस है, आप कोई भी या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। ये आप इजीली ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, कहीं से परचेस कर सकते हो। ये आपको 24 कैरेट गोल्ड का प्योर मिलेगा, इसमें गारंटी प्योरिटी ही मिलेगी। डिजिटल गोल्ड में आप छोटे से अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, आप छोटे से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, जिससे ज्वेलरी से आप सस्ता पड़ जाता है। अब बात कर लें इसे कॉन्स की। कॉन्स में आता है इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, ये सेबी का कोई रेगुलेटेड नहीं होती, पॉलिसी का रिस्क होता है, कंपनी इसमें कोई भी रूल्स को चेंज कर सकती है। फी लगती है एनुअल फी। डिजिटल गोल्ड का एक्चुअल रिटर्न जो आता है वो 6 से 8% ही मिलता है एनुअली। आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डिजिटल गोल्ड भी ठीक है। डिजिटल गोल्ड के रिटर्न भी जो मार्केट में वही सेम ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, स्टोरेज और कन्वर्जन चार्ज की वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ये सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट है, आप इसको डीमेट अकाउंट से ही परचेस कर सकते हो। बात कर लेते हैं गोल्ड ईटीएफ के प्रोज के बारे में। पहला तो है रेगुलेटेड, मतलब ये सेफ है, तो ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट। दूसरा है लिक्विडिटी, आप मार्केट आवर्स में इसको सेल परचेस कर सकते हो। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कोई जीएसटी नहीं होता, बाय करते हो कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड ईटीएफ के कुछ कॉन्स के बारे में। पहला आता है ब्रोकरेज, मतलब आपको थोड़ा सा फी देना पड़ेगा अगर ब्रोकरेज चार्ज लगता है तो। दूसरा होता है एक्सपेंसेस, 0.5 से 1% आपको एक्सपेंसेस देना पड़ता है। गोल्ड ईटीएफ परचेस करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। गोल्ड ईटीएफ का रियल रिटर्न माने वो आता है 7 से 9% आपको एनुअली मिल जाता है। जो इन्वेस्टर्स डिजिटल, लिक्विडिटी और रेगुलेटेड गोल्ड को परचेस करना चाहते हैं तो उन सब के लिए गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है। चौथा और लास्ट है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। इसको हम किंग ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि इसको आरबीआई इशू करता है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है। ये प्रोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोज तो यही आता है, ये आरबीआई से बैक्ड है, मतलब 100% सेफ है। इसमें 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर के हिसाब से। उसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, कोई जीएसटी नहीं होता, कोई स्टोरेज रिस्क नहीं होता, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। पहला कॉन्स है वो है इसका लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड इसका 8 ईयर्स का होता है, आप 5 साल बाद इसको एग्जिट कर सकते हो और ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं है। इसका रियल रिटर्न देखें तो वो आता है 10.5 से ज्यादा एनुअली और इसमें गोल्ड रिटर्न मिलता ही मिलता है और साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5%। तो टोटल रिटर्न जो आता है वो आता है 10.5% और इसका प्लस पॉइंट ये भी है 8 साल बाद इसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 10 ईयर्स का रिटर्न कंपेरिजन। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड 10 साल में 4 से 6% रिटर्न मिलेगा एक्चुअल रिटर्न। डिजिटल गोल्ड में 6 से 8, ईटीएफ में 7 से 9 और एसबीजी मिलेगा 10 से 12%। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी कंपैरिजन। सबसे जो सेफ है वो है एसबीजी क्योंकि ये गवर्नमेंट से बैक्ड है। दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड ईटीएफ, ये रेगुलेटेड है सेबी से। तीसरे पर आता है फिजिकल गोल्ड, पर इसमें रिस्क होता है थेफ्ट का और प्योरिटी का रिस्क होता है। लास्ट में है डिजिटल गोल्ड। अब लिक्विडिटी कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो है गोल्ड ईटीएफ में, आप इसको इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो मार्केट आवर्स में।
दूसरे नंबर पर आता है फिजिकल गोल्ड, आप इसको किसी भी ज्वेलर्स में जाके सेल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है डिजिटल गोल्ड। अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आपको ज्वेलरी परचेस करनी है तो फिजिकल गोल्ड ही लो, और इन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, गोल्ड ETF बाय कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो SGB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। SGB ने बेस्ट रिटर्न दिया है वही लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड ETF जिसने बेस्ट लिक्विडिटी दी है। तीसरे नंबर पे फिजिकल गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वर्स्ट है।